सुपर 8 का स्टेज शुरू हो चुका है और क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी हैं क्योंकि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप के सबसे अहम मुकाबलों में से एक है। कोलंबो की कंडीशंस, बारिश का खदशा, टॉस की अहमियत और स्पिन का इम्तिहान, सब कुछ इस मैच को और भी सस्पेंस से भर देता है। पाकिस्तान जहां अपनी अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट के लिए मशहूर है, वहीं न्यूजीलैंड प्लानिंग और डिसिप्लिन का नाम है। उस्मान तारिक का मुनफरिद एक्शन न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है, जबकि मिचेल सैंटनर और लॉकी फर्गुसन की पॉसिबल वापसी पाकिस्तान के लिए वार्निंग है। दोनों टीम्स फुल्ली प्रिपेयर्ड है, कॉन्फिडेंस हाई है और प्रेशर भी अपनी इंतहा पर। ये मैच जीत सिर्फ पॉइंट्स की नहीं, मोमेंटम की होगी। सवाल ये है, आज सुपर 8 का किंग कौन बनेगा? सुपर 8 का आगाज ही टी20 वर्ल्ड कप को एक नए और इंतहाई प्रेशर फिल्ड मरहले में ले आया है, जहां हर मैच फाइनल जैसा लगता है और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला इस स्टेज का सबसे ज्यादा अहम और हाई वोल्टेज इनकाउंटर बन चुका है, क्योंकि ये सिर्फ दो टीम्स का मैच नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ क्रिकेटिंग माइंडसेट्स का टकराव है। पाकिस्तान अपनी अनप्रेडिक्टेबल और जज्बाती क्रिकेट के लिए जाना जाता है, जो किसी भी लम्हे मैच का रुख बदल सकती है, जबकि न्यूजीलैंड डिसिप्लिन, प्लानिंग और काम अप्रोच के साथ मैदान में उतरता है। कोलंबो की कंडीशंस इस मुकाबले को और भी चैलेंजिंग बना रही हैं, जहां ह्यूमिडिटी, स्लो पिचेस और बारिश का खदशा हर स्ट्रैटेजी को मुश्किल बना देता है। और ऐसी सूरत में टॉस की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला पूरे मैच का फ्लो सेट कर देता है। पाकिस्तान के लिए ये मैच कॉन्फिडेंस और मोमेंटम का बड़ा टेस्ट है, क्योंकि सुपर 8 में एक अच्छी शुरुआत बाकी मैचेस के लिए साइकोलॉजिकल एज बन सकती है। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने भरपूर तैयारी की, लेकिन बारिश के सबब ट्रेनिंग सेशन का कैंसिल होना भी एक चैलेंज रहा। इसके बावजूद प्लेयर्स पुरएतमाद नजर आते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने दिन के वक्त प्रैक्टिस करके ये क्लियर सिग्नल दिया है कि वो कंडीशंस को समझकर और प्लानिंग के साथ खेलना चाहती है। इस मुकाबले में प्रेशर सिर्फ प्लेयर्स पर नहीं बल्कि कैप्टन्स और कोचिंग स्टाफ पर भी होगा, क्योंकि सुपर 8 के स्टेज पर फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस और बैटिंग ऑर्डर जैसे छोटे फैसले भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ यानी जज्बा, स्किल और अडेप्टेबिलिटी पर भरोसा करेगा, जबकि न्यूजीलैंड कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्लानिंग से पाकिस्तान को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करेगा। असल में ये मैच पॉइंट से ज़्यादा मोमेंटम और डोमिनेंस की जंग है, क्योंकि जो टीम यहां जीत हासिल करेगी वो बाकी सुपर 8 मैचेस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी और दूसरी टीम्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करेगी। इसीलिए ये मुकाबला वर्ल्ड कप के सफ़र की डायरेक्शन तय करने वाला सबसे अहम एनकाउंटर समझा जा रहा है। इस मुकाबले का सबसे बड़ा हाईलाइट असल में स्पिन वर्सेस बैटिंग का चैलेंज है, जो मैच की डायनामिक्स और दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। क्योंकि कोलंबो की पिचेस स्लो और स्पिन फ्रेंडली हैं, जहां एक अच्छी स्पिन स्पेल पूरी बैटिंग लाइन को प्रेशर में ला सकती है और मैच का फ्लो पलट सकता है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग का इस्तेमाल करके न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पर कंट्रोल हासिल करें। उस्मान तारिक का मुनफरिद एक्शन, जहां वो क्रीज पर आकर रुकते हैं और फिर बॉल डिलीवर करते हैं, बैटर्स के लिए रिदम बनाना मुश्किल कर देता है और न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ ने इसी वजह से अपने बैटर्स को उसके एक्शन के मुताबिक प्रैक्टिस करवाई है। टी20 क्रिकेट में जब बैटर्स अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते और सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है और स्पिनर्स मैच के मोमेंटम को अपने फेवर में कर लेते हैं। हर बॉल का प्लान, हर शॉट का सिलेक्शन और फुटवर्क का हर डिसीजन यहाँ क्रिटिकल है, क्योंकि एक गलत शॉट सीधा पवेलियन का रास्ता दिखा सकता है और स्कोर कार्ड पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतर रहा है और उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो एशियन कंडीशंस में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। मिचेल सैंटनर जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर के कंट्रोल और वेरिएशंस पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जबकि लॉकी फर्गुसन की पॉसिबल वापसी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि पेस और बाउंस के साथ कंबाइंड थ्रेट पाकिस्तान को कंजर्वेटिव अप्रोच पर मजबूर कर सकता है। टी20 क्रिकेट में जब एक टीम स्पिन पर फोकस करती है और दूसरी टीम पेस और स्पिन का बैलेंस्ड मिक्स लेकर आती है, तो कॉन्टेस्ट और ज़्यादा एक्साइटिंग और स्ट्रेटेजिक हो जाता है। पाकिस्तान के बैटर्स के लिए भी चैलेंज सिर्फ पावर हिटिंग नहीं बल्कि स्मार्ट क्रिकेट और प्रॉपर शॉट सिलेक्शन है, जहां सिंगल्स, डबल्स और प्लेसमेंट का इस्तेमाल करके प्रेशर को काउंटर किया जा सके। इस मैच का साइकोलॉजिकल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम स्पिन वर्सेस बैटिंग बैटल में डोमिनेंस हासिल कर लेती है, वो ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकती है और पूरे सुपर 8 स्टेज में मोमेंटम हासिल कर लेती है। अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स अर्ली विकेट्स हासिल कर लेते हैं, तो न्यूजीलैंड के बैटर्स डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे और अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को जल्दी एक्सपोज कर देते हैं, तो टीम की स्ट्रैटेजी कोलैप्स कर सकती है।
ये मैच सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि सुपर 8 में डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल एज हासिल करने के लिए खेला जा रहा है, जहां जीतने वाली टीम बाकी मैचेस के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज देगी, मोमेंटम अपने फेवर में ले लेगी और ओपोनेंट पर प्रेशर बिल्ड कर देगी। और इसलिए हर बॉल, हर ओवर और हर डिसीजन मैच का नतीजा तय करने में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहां प्लानिंग, अडेप्टेबिलिटी और मेंटल टफनेस का टेस्ट भी साथ साथ हो रहा है।